Guys, I'm Jitendra Kumar and welcome to my channel. I am today explain about the hypersensitivity. Hypersensitivity reaction, that is the very confusing term. बहुत ही मतलब इस तरीके के हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हमसे सिली मिस्टेक्स हो ही जाती है। तो हम हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में कुछ बातें ऐसी करेंगे जिससे हमारे सारे मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो एक्चुअली में हाइपर सेंसिटिविटी है क्या? ये एक अनडिजायरेबल रिएक्शन है कि जो मतलब एक नॉर्मल इम्यून सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, वो उसमें एलर्जी और इम्यून सिस्टम दोनों इंक्लूड होते हैं। अब ये आता है कि कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी कौन सी कितनी तरीके की होती है, तो उसके लिए टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें टाइप्स 1 2 3 4 है, 4 टाइप मेनली। अब 5 टाइप्स भी है लेकिन हम 4 टाइप्स तक की बात करेंगे। तो इसमें है कि टाइप्स 1 होती है वो रिएक्शन मीडिएटेड बाय द आईजीई एंटीबॉडीज। आईजीई एंटीबॉडीज में ऐसा होता है कि ये मीडिएट करती है टाइप 1 को। फिर हम इसके ब्रॉड टर्म के बारे में भी देखेंगे। अब टाइप 2 है वो साइटोटॉक्सिक रिएक्शन मीडिएटेड बाय द दो होती है, आईजीजी और आईजीएम, दो तरीके की होती है। और टाइप 3 है वो रिएक्शन मीडिएटेड बाय द इम्यूनो कॉम्प्लेक्स, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, वो टाइप 3 होती है। और टाइप 4 होती है वो डिलेड होती है। एक्चुअली में इनका जो टाइप्स है, इनका नाम है वो मतलब बेसिकली 1 2 3 4 इनके वर्क्स के और एक एंटीजन एंटीबॉडी किस तरीके से काम करते हैं उसके हिसाब से है। जैसे हम ऐसे करें कि 1 को हम ए मानो, 2 को बी और 3 को सी और 4 को डी। तो ए मीन्स एंटीजन एलर्जी और बी मीन्स एंटीबॉडी बी इट्स द डैमेज द टिश्यू। और सी मीन्स कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स होता है वो डिपॉजिट हो जाता है, उससे एंटीबॉडी एंटीजन एक कॉम्प्लेक्स बनता है। और 4 है वो डिलेड है, ये डिलेड होती है टी सेल के द्वारा। और ये जो 3 है ए बी सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये होती है बी सेल, वो एंटीबॉडी बनाती है और ह्यूमरल हाइपर सेंसिटिविटी करवाती है। ठीक है, अब हम थोड़ी उनकी टर्म्स को थोड़ा ब्रॉड में पढ़ते हैं कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी किस तरीके की होती है। ये एक एलर्जिक एंटीजन है। ठीक है, एलर्जिक एंटीजन होती है, आईजीई एंटीबॉडीज होती है। ये क्या करती है, आईजीई एंटीबॉडी मास्ट सेल को रिलीज करती है, जिससे हिस्टामिन रिलीज होता है। और हिस्टामिन क्या करता है, वेजोडाइलेशन करता है और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। हिस्टामिन की एक खास बात है, ये एक वेजो डायलेशन करता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। ओके, तो एलर्जी क्या हो सकती है, एक फूड पार्टिकल्स, कोई भी, एक इंसेक्ट बाइट। ये इस बार का एक क्वेश्चन था 2021 का कि इंसेक्ट बाइट से कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी होती है और कौन सी एंटीबॉडी होती है। तो आईजीई एंटीबॉडी और हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1। और एनी एंटीबायोटिक दैट कोज hypersensitivity type 1 or the rhinitis, any infection to the nasal, that is the inflammation and infection that lead to the type 1 hypersensitivity. And asthma, anaphylactic shock, angioedema, this is also cause the type 1 hypersensitivity। अस्थमा में ए है, एनाफाइलेटिक में स्टार्टिंग में ए, एंजियोएडिमा में ए है। इन तीनों को ऐसे याद कर सकते हैं, ए टाइप 1 ए स्टार्टिंग में। और एक बार क्वेश्चन आया गया था कि एनाफाइलेटिक और एंजियोएडिमा ये दोनों होता है, तो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो इसके लिए एड्रेनालिन एडीआर देते हैं। ठीक है, और 1A एक और ए है, उसका नाम है एक्टोपिक डर्मेटाइटिस। एक्टोपिक डर्मेटाइट आल्सो कोज टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। और द कैसोनी रिएक्शन में आल्सो ए, दिस इज द कैसोनी रिएक्शन होती है हाइड्रेटेड सिस्ट में, या आप आगे जाकर रेडियोलॉजी और मेडिसिन में इसका बहुत बड़ा टर्म है। हाइड्रेटेड सिस्ट में कैसोनी रिएक्शन होती है, वो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी करती है। अब हम आते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 होती है वो क्या करती है कि एंटीबॉडीज होती है, कौन सी, आईजीएम आईजीजी, दो तरीके की एंटीबॉडी। टाइप 2 में जो एंटीबॉडीज होती है वो टिश्यू को डैमेज करती है। तो टिश्यू को डैमेज करती है, तो ये ब्लड से रिलेटेड एनी रिएक्शन, तो वो सब टाइप 2 में आती है। तो इसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया था, माई ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव। माई मतलब मीन्स माइस्थेनिया ग्रेविस,
एसिटाइल कोलिन की वजह से होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी। और ग्रुप यानी ग्रुप मीन्स गुड पॉस्चर सिंड्रोम और द ग्रेव डिजीज, दैट इज द थायराइड मैनिफेस्टेशन एंड द गुड पॉस्चर सिंड्रोम, दैट इज ऑल्सो टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी। सारे की सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, सारे की सारे डिजीज कौन सी हाइपरसेंसिटिविटी थी, तो इसके लिए इजी है कि सारे एक ही जगह पे डाल दिया मैंने। ITP यानी इम्यून थ्रोम्बोसाइटो साइटिक परपुरा, यानी थ्रोम्बोसाइटिक परपुरा होती है, वो भी टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी होती है। और एनी RH इनकम्पेटिबिलिटी दैन मदर बेबी डिलीवरी के टाइम पर जो भी RH इनकम्पेटिबिलिटी होती है जिसकी वजह से कोई भी मैनिफेस्टेशन पैदा होता है, तो उसके लिए टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी जिम्मेदार है। और one RH term is the rheumatoid fever, any rheumatoid fever cause positive means pernicious anemia and autoimmune anemia और pemphigus vulgaris skin manifestation, that is the all type of the type 2। तो type 2 hypersensitivity हम कौन कौन से, myasthenia gravis, any blood transfusion mismatch और any good posture syndrome और the Graves disease और द इम्यूनोथ्रोम्बोसाइटिक परप्यूरा और RH इनकम्पेटिबिलिटी एंड द रूमेटिक फीवर एंड द पर्निशियस एनीमिया ऑटोइम्यून एनीमिया और पम्फिगस वल्गेरिस, दैट इज ऑल आर द टाइप 2। टाइप 2 में कौन सी एंटीबॉडीज होती है, IgG और IgM। और टाइप 1 में कौन सी थी, IgE। ओके, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब बात है टाइप 3 हाइपर इम्यूनो कॉम्प्लेक्स। उसमें ये होता है कि टाइप 3 वो एक इम्यून कॉम्प्लेक्स होता है, वो हार्म करता है वेसल्स को, किडनी को, जॉइंट्स को, स्किन को, इन सब चीज़ों को हार्म करता है। तो इसके लिए मैंने एक वो बनाई, एक सांप, एक निमोनिक बनाने के लिए मैंने इसको लिखा सांप। सांप का मतलब है कि SLE सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस और यानी सीरम सिकनेस एंड purpurea and the Arthus reaction, that is all are coming in the type 3 hypersensitivity। any reactive arthritis, देखो रूमेटिक फीवर टाइप 2 है, लेकिन रिएक्टिव आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी है। रूमेटिक फीवर टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी, रूमेटिक आर्थराइटिस और द रिएक्टिव आर्थराइटिस ये टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी है। और PSGN ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और द PAN ये सारे के सारे टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी है। अब टाइप 4 में आते हैं। टाइप 4 मीन्स डिलेड, सबसे लास्ट हमारी डिलेड होती है, इसके लिए जिम्मेदार होती है T सेल्स। ओके, और 1, 2, 3 के लिए B सेल्स, ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, तो इसमें आते हैं TB, ट्यूबरकुलिन, लेप्रोमिन और द सार्कोइडोसिस। ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है, लेप्रोमिन टेस्ट होता है, सार्कोइडोसिस, इनके लिए टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी होती है। एक्टोपिक डर्मेटाइटिस, एक्टोपिक डर्मेटाइटिस के लिए कौन सी, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी। लेकिन कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के लिए कौन सी रिएक्शन होती है, टाइप 4। ये क्वेश्चन हजारों बार आ गया है कि एक्टोपिक में कौन सी होती है, कॉन्टैक्ट में कौन सी होती है, एक्टोपिक में कौन सी होती है, कॉन्टैक्ट में कौन सी होती है। तो इसके लिए सिंपल सा है कि एक्टोपिक में ए आ रहा है, मतलब टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी। और द मल्टीपल स्क्लेरोसिस और डायबिटिक टाइप 1 जहाँ पर इंसुलिन नहीं बन रहा है, टाइप 1, वो भी टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी। ठीक है, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, क्रोनिक ग्राफ्ट रिजेक्शन, मतलब ऐसे जो ग्राफ्ट ऑर्गन ग्राफ्ट हुआ आपके अंदर और फिर वो लंबे टाइम के बाद, साल, 1 साल 2 साल के बाद रिजेक्शन हो रहा है, तो उसके लिए कौन सी हाइपरसेंसिटिविटी होती है, डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी टाइप 4 होती है। और लेप्रा रिएक्शन, ये बहुत क्वेश्चन आता है कि लेप्रा रिएक्शन की दो तरीके की रिएक्शन होती है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 में कौन सी हाइपरसेंसिटिविटी होती है, टाइप 2 में कौन सी हाइपरसेंसिटिविटी होती है। तो लेप्रा रिएक्शन टाइप 1 में हाइपरसेंसिटिविटी होती है 4। इसके लिए एक +5 का रूल है कि 5 करना है अपन को, टाइप 1 और 4, टाइप 1, 4, 5। तो लेप्रा रिएक्शन टाइप 1 में कौन सी होगी, हाइपरसेंसिटिविटी नंबर 4।
डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। और लेप्रा रिएक्शन 2 में कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी? 3 वाली, कॉम्प्लेक्स। ओके, कॉम्प्लेक्स, ये चीज ध्यान रखना। और एनी हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, क्रॉनिक के लिए टाइप 4 टाइम लगता है, उसके लिए डिलेड है। लेकिन टाइप 2 जो हाइपर एक्यूट के लिए आईजीजी और आईजीएम दोनों तैयार बैठे हैं, तो उसके लिए हाइपर एक्यूट ग्राफ रिजेक्शन के लिए टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और इसके लिए मतलब एक टेबल थी, बुक्स की टेबल उठाई मैंने, उसके लिए ये है कि अब इसको सारे को कंक्लूड करते हैं कि कौन सी चीज़ें क्या है। तो इसके लिए एक टाइप 1 इंटरमीडिएट होती है, उसके लिए जो मैकेनिज्म होती है कौन सा होता है? आईजीई। और इसके लिए कौन एनाफाइलेटिक एंजियोएडिमा, अर्टिकेरिया, और बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे मैंने ऊपर, उनको एक बार देख लेना। और टाइप 2 साइटोटॉक्सिक होती है, फर्स्ट वाली इमीडिएट होती है, टाइप 2 साइटोटॉक्सिक, उसमें आईजीएम, आईजीजी और फेगोसाइट्स होती है, उसके लिए साइटोपेनिया, नेफ्राइटिस, बहुत सारे एग्जाम्पल, ये मैंने बुक्स का एक उठाया है। और टाइप 3 होती है इम्यून कॉम्प्लेक्स, उसके लिए आईजीएम, आईजीजी कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं और पार्टिसिपेंट करते हैं, सीरम सिकनेस और वेस्कुलाइटिस। और टाइप 4 होती है, वो होती है डिलेड, उसके टी लिम्फोसाइट्स, और बाकी इन सब के लिए बी लिम्फोसाइट्स होती है, इन सब के लिए बी सेल्स, इसके लिए टी सेल्स। और इसके लिए कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, इसमें एक्टोपिक डर्मेटाइटिस टाइप 1 में। ओके, और एनी इडियोपैथिक दूजी अनोदर, देन उसके लिए नॉन स्पेसिफिक रेस वगैरह, वो सब इडियोपैथिक चीज़ें होती है। तो एक्चुअली में इस चीज़ का ये है कि ये हर एग्जाम में 1 ना 2 3 जितने भी क्वेश्चन होते आते हैं प्रोफ एग्जाम में, हर एक चीज़ में। तो इसके लिए है कि बहुत सिंपल तरीके से बता दिया है कि टाइप 1 कौन सी है, टाइप 2 कौन सी है, टाइप 3 कौन सी, टाइप 4 कौन सी है, और इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, उसको एग्जाम्पल को ट्रिक के साथ दिखा दिया है। तो एक्चुअली में ये है कि एक बार फिर से देख लेते हैं कि एलर्जिक रिएक्शन, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन, इंसेक्ट बाइट्स या फिर राइनोराइटिस, एनाफाइलेटिक शॉक, एंजियोएडिमा और एक्टोपिक डर्मेटाइटिस, कैसोनी रिएक्शन, हाइड्रेटेड सिस्ट, हर तरीके के उसमें टाइप 1 होता है। टाइप 2 के लिए माइस्थेनिया ग्रेविस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एनी गुड पॉइसर, ग्रेव डिजीज, इम्यून कॉम्प्लेक्स, rheumatic fevers and the pernicious anemia, autoimmune system, or the pemphigus vulgaris, that all are टाइप 2। टाइप 3 इज इम्यून कॉम्प्लेक्स, वेसल्स, किडनी, जॉइंट्स और स्किन को अफेक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं कि इनमें एसएलई, सीरम सिकनेस और द अर्थ रिएक्शन, रिएक्टिव आर्थराइटिस, रोमेटोइड आर्थराइटिस, सारी चीज़ें आती है इसके अंदर। टाइप 4 डिलेड वाली होती है, उसमें लेप्रोमिन टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, सार्कोइडोसिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस, टाइप 1 क्रॉनिक ग्राफ्ट रिजेक्शन। और एक मतलब कभी नहीं भूलना कि लेप्रा रिएक्शन में कौन सी टाइप, लेप्रा रिएक्शन टाइप 1 में कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी होती है और टाइप 2 में कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी होती है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। और हाइपर एक्यूट और क्रॉनिक एक्यूट में कभी नहीं भूलना, हाइपर एक्यूट में टाइप 2 और क्रॉनिक एक्यूट में टाइप 4। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर गिविंग टाइम। ये प्रीफिक्स सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और अब मोटिवेशन की तो क्या ही बात करें, ये सब कुछ अच्छा है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कुछ भी मिसिंग लगे कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज़। थैंक यू सो मच।